अब इस एक्सरसाइज में करना है क्या एक्चुअल में, कहता है टू फाइंड द डायरेक्शन इन व्हिच अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू द गिवन पॉइंट। ये अपने पास क्या बोले, डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर अ पॉइंट टू हिट अ गिवन पॉइंट। मतलब आपको क्या करनी है, हिटिंग करनी है, सीधी सी बात। पार्टिकल आपके पास दे रखा होगा कि प्रोजेक्ट कर रखा है आपने किसी पर्टिकुलर पॉइंट, स्टेज पे बोल देगा कि इतने टाइम के बाद पार्टिकल क्या है, इस पोजीशन पे है, और क्या बोलेगा आपको क्या करनी है, हिटिंग करनी है। पहले कुछ अलग एंगल से गया होगा, उसके बाद आप क्या करते हो, अपने पास उस पार्टिकल को फिर से हिट करोगे, नई स्पीड से अपने पास नए प्रोजेक्शन करोगे। तो लेकिन अपने पास ध्यान रखना उसके अंदर क्या हो सकता है कि नेक्स्ट चीजें क्या हो सकता है कि आपने जो नया पार्टिकल थ्रो किया उसकी वेलोसिटी पूछ सकता है कि कम से कम उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, या कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए। अपने पास दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये नहीं कि आपने इतनी सी वेलोसिटी से मैंने कहा कि पार्टिकल उस तक पहुंच ही नहीं पाया, पहले गिर जाए, ऐसे भी तो पॉसिबल हो सकता है। तो अपने पास केसेस क्या है कि अपने पास पार्टिकल को पहले थ्रो किया जाएगा, फिर मेनली बोला जाता है कि अपने को क्या करना है, एक पार्टिकल और हिट करना है, या कोई ऑब्जेक्ट हिट करने के लिए बोल सकता है अपने पास, जो क्या करना चाहिए, पहले वाले पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर क्या करें, हिट करें। ये केसेस में ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अपने, जैसे अगर आर्टिकल्स की बात करें तो सबसे पहला आर्टिकल इसमें फर्स्ट केस में है भी यही कि टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए पार्टिकल। डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब क्या, एंगल निकालना, अल्फा की बात कर रहे हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में हिट किया जाए। तो टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। कि कोई भी एक गिवन पॉइंट था अपने पास कि अपने को पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में से क्या कर जाएगा अपने पास, मतलब इस पर वो पहले ऑब्जेक्ट को पहले प्रोजेक्ट ना करके पहले एक पोजीशन फिक्स पहले ही कर ली उसने कि आपको कोई एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना है, वो किस में से पास करना चाहिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्या करना चाहिए, प्रोजेक्ट पास करना चाहिए। तो आपका एंगल कितना होना चाहिए, मतलब कितने एंगल से आप उसको थ्रो करो, कितनी वेलोसिटी से थ्रो करो, ठीक है। तो वो अपने पास क्या मान लोगे अल्फा, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बेसिक सी बात है, ये पॉइंट जो होगा वो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पाथ जो एक्चुअल में किसके ऊपर है, ट्रैजेक्टरी के ऊपर है, ट्रेसिंग पैरेलल लाइन के ऊपर है। तो वो क्या करेगा, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो आप मान लोगे कि ये पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो कितना मान लिया, कितना भी मान सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो मान लिया कि इसका जो ये डिस्टेंस जो उसने एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रैवल किया वो कितना किया, मान लिया h, और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो हाइट ट्रैवल की वो कितना अपने पास k डिस्टेंस। तो ये पॉइंट जो भी अपने पास होगा, इस पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, ये पॉइंट बन जाएगा h के। और ये h के हमेशा क्या करेगा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के ऊपर, क्योंकि पाथ के ऊपर है अपने पास, इक्वेशन ऑफ पाथ के ऊपर बनेगा। इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, क्लियर है, बात होती है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलो चाहे अपने पास क्या बोलो पाथ, ठीक है। तो क्या होती है अपने पास y इक्वल टू में कितना होता था अपने पास x इंटू में टेंजेंट अल्फा माइनस कितना होता था अपने पास हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर, और y में कितना आ जाएगा अपने पास u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। और अल्फा अपने को फाइंड आउट करना है। तो x और y का वैल्यू तो अपने को पता है, क्योंकि p पॉइंट जो है वो किसके ऊपर लाई करता है, इसी पाथ के ऊपर लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को क्या करेगा अपने पास सेटिस्फाई भी करेगा। और p पॉइंट है कितना अपने पास, अपन ने माना है h के, x की जगह पे कितना रख देंगे h, और y की जगह पे कितना रख देंगे अपने पास k। तो वैल्यूज पुट कर दो, x की जगह पे h और y की जगह पे k। तो ये बन जाएगा कितना अपने पास k इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा h इंटू में कितना टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ ऑफ g इंटू में x का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर, y में कितना आ जाएगा u स्क्वायर, कितना आ जाएगा cos स्क्वायर, कितना हो जाएगा, क्लियर। तो अब इसको आगे कैसे फर्दर कैसे सोल्व करोगे, कोस के ऊपर जाके क्या बना सकते हो, या तो पूरी इक्वेशन टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो या साइन कोस में कन्वर्ट कर लो। साइन कोस में तो सिंपलीफाई हो नहीं पाएगी, या तो कोस में रहेगी या साइन में, उससे बेटर क्या पूरी इक्वेशन को टेंजेंट में। तो कोस के ऊपर जाके क्या बन जाएगा अपने पास सेकंड स्क्वायर, कितना है अपने पास अल्फा, और सेकंड स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू में h टेंजेंट अल्फा माइनस कितना हो जाएगा अपने पास हाफ हो जी एक्स स्क्वायर, बाय में कितना है अपने पास u स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ये बनेगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग, तो कितना आ जाएगा k इज इक्वल टू में h टेंजेंट अल्फा माइनस हाफ ऑफ कितना रहेगा जी एक्स स्क्वायर, बाय में कितना u स्क्वायर, और माइनस का क्या बन जाएगा अपने पास हाफ ऑफ कितना आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, बाय में u स्क्वायर इंटू में कितना आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। सारी टर्म्स को उठा के एक तरफ ले आओ, तो ये क्या बन जाएगी अपने पास, क्योंकि टेंजेंट के अंदर क्वाड्रेटिक बन चुकी है। तो क्या रहेगा अपने पास हाफ ऑफ कितना है अपने पास जी एक्स स्क्वायर, बाय में कितना है अपने पास u स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये प्लस का हो जाएगा,
फिर टेंजेंट अल्फा वाली टर्म लिखेंगे तो इधर आके किसकी हो जाएगी माइनस का एच इंटू में कितना हो जाएगा टेंजेंट अल्फा। फिर आ जाएंगे जिनके पास कांस्टेंट है इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो बन जाएगा प्लस का 1/2 जी कितना है अपने पास एच स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर, और इधर एक पहले कांस्टेंट टर्म पे पड़ी थी कितनी के इक्वल टू कितना बन गया जी। टेंजेंट से कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को 2u स्क्वायर से मल्टीप्लाई और gh स्क्वायर से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा कर दो, तो 2u स्क्वायर बाय में किससे gh स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा अपने पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस h के साथ अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो h इनटू में कितना आ जाएगा अपने पास 2u स्क्वायर बाय में कितना है अपने पास gh स्क्वायर, तो एक h से एक h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये बच गया अपने पास टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 1/2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास जी एच स्क्वायर बाई यू स्क्वायर तो पहले ही है, और इधर मल्टीप्लाई किससे किया अपने पास 2 यू स्क्वायर बाई में कितना है अपने पास जी एच स्क्वायर, बेनिफिट क्या हुआ जी एच स्क्वायर से जी एच स्क्वायर कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, ये तो 1 बच गया, प्लस के से भी तो मल्टीप्लाई होएगा तो के इंटू में कितना आ जाएगा अपने पास 2 यू स्क्वायर और बाई में कितना था अपने पास जी एच स्क्वायर इक्वल टू, इक्वेशन बन गई अपने पास टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कितना बन गया अपने पास 2u स्क्वायर बाय में कितना आ गया अपने पास gh इंटू में कितना आ जाएगा टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ये सिंपल हो जाता 1 प्लस कितना आ गया k इंटू में 2u स्क्वायर बाय में कितना आ गया gh इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस क्वाड्रेटिक मतलब क्वेश्चंस के अंदर तो अपने को अल्फा वगैरह की वैल्यूज अपने को पता होगी, u और h की वैल्यूज पता होंगी, तो वहाँ तो आप क्या करेंगे इनकी वैल्यूज पुट कर दिया करेंगे, और यहाँ से क्या निकल जाया करेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अल्फा का वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से कितनी वैल्यूज निकलेंगी अल्फा की 2 वैल्यूज मिलेंगी, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। अल्फा 1 क्या होगा जितने एंगल्स पे आपने पहले प्रोजेक्ट किया था, अल्फा 2 क्या होता है बाद में आपने कितने एंगल से उसको हिट करने के लिए दोबारा कितने एंगल से थ्रो किया, तो वो दोनों आपके पास एंगल्स आ गए। क्लियर चीज अपने पास, तो क्या बोला पार्टिकल को अगर हिट करना है तो कुछ वेलोसिटी भी तो चाहिए ना अपने पास, कि कम से कम वेलोसिटी कितनी हो कि मेरे पास पार्टिकल उसको क्या कर जाए हिट कर जाए, ये ना हो कि पार्टिकल अपने पास तुमने वेलोसिटी उससे भी कम कर दी जितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्टिकल उस पॉइंट तक पहुंचा ही पहले ही कर गया, ठीक है। तो ये चीज भी है ना कि मतलब वही कोई काम करने आपको उसके लिए इतनी एनर्जी चाहिए, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं आप काम कर पाओगे, उसको नहीं कर पाओगे, आपका आधा अधूरा काम रहेगा तो वो किसी काम का ही नहीं है, तो आप आधे रास्ते जाकर उस तक पहुंचे नहीं तो हिट ही नहीं कर पाए तो बेनिफिट क्या हुआ, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसके लिए क्या है द लीस्ट वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल टू हिट ए गिवन पॉइंट। पहली बात तो वेलोसिटी जो है कि कभी भी क्या नहीं हो सकती अपने पास इमेजिनरी तो नहीं लेते हो, कभी बोलते हो कि इतने आइटम मेरे पास वेलोसिटी चाहिए, नहीं बोलते, सीधा बोलते हो कि इतनी स्पीड से जा रहा है इतने पॉइंट स्पीड से जा रहा है अपने पास वैल्यू। तो उसके लिए क्या आएगा, तो जिसकी की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी अभी आपने, तो क्या बनी थी टेंजेंट स्क्वायर कितना था अपने पास अल्फा माइनस आया था 2u स्क्वायर बाय में कितना आया था gh टेंजेंट अल्फा प्लस कितना आया था 1 प्लस कितना था 2u स्क्वायर के और बाय में कितना आया था अपने पास gh स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक थी। तो 1 a का काम कौन कर रहा है यहाँ पे 1, b का काम कौन करता होता है टेंजेंट का कोएफिशिएंट, और c का काम कौन कर रहा है ये क्वाड्रेटिक है। तो अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी तो अपने को पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए हमेशा अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी दोनों वेलोसिटी हो सकता है सेम हो जाए, पार्टिकल उसी टाइम पे आपने हिट करना शुरू कर दिया सेम स्पीड से, तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लेके चलोगे अपने पास 0। डिस्क्रिमिनेंट सबको पता है क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रखते हो अपने पास 0, तो बस b का वैल्यू कितना है इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा -2u स्क्वायर बाय में कितना है अपने पास gh, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। -4 a का वैल्यू था 1, c का वैल्यू कितना था अपने पास 1 प्लस 2u स्क्वायर के बाय में कितना अपने पास gh स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना लेके चलना है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, u की पावर हो जाएगी अपने पास 4 और नीचे क्या बन जाएगा g स्क्वायर h का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये कितना रहेगा अपने पास 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही हो जाएगा, और फिर कितना बन जाएगा माइनस का 4 टू सा कितना हो जाएगा 8, और ये कितना आ जाएगा u स्क्वायर के बाय में कितना आ जाएगा अपने पास gh स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पूरी इक्वेशन को अगर मेरे को एलसीएम लेना है g की बड़ी वैल्यू रहेगी h भी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऊपर के पॉइंट्स होते हैं, तो क्या करोगे पूरी इक्वेशन को g स्क्वायर h स्क्वायर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, क्यों और तो कुछ आ रहा ही नहीं है, एलसीएम लेना था
एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, जी स्क्वायर एच स्क्वायर आएगा, एलसीएम इसके बारे में तो बने, तो कितना आ जाएगा अपने पास 4u रेज़ टू पावर 4 माइनस 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ जी स्क्वायर एच स्क्वायर के साथ, माइनस इसके पास एक जी की कमी है तो ऊपर एक जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 8u का स्क्वायर के क्लियर, और साथ में कितना आ जाएगा जी, और ये नीचे वाला एलसीएम तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, पॉजिटिव टर्म्स है, ये क्या रह जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बन गया अपने पास। अब यहाँ पे ये क्या बना रहा है अपने पास u के अंदर, क्योंकि u का वैल्यूज चाहिए तो u वाली टर्म्स को क्या रख सकते हो अपने पास, एक तरफ रख सकते हो अपने पास, और विदाउट u वाली टर्म्स को कहाँ ले जाओ अपने पास एक तरफ, तो क्या बनेगा u की दो टर्म्स है ना अपने पास, और इसमें से भी एक काम कर सकते हैं अपन, 4 कॉमन आ रहा है ना, तो बच जाएगा सिंपल अपने पास u रेज़ टू पावर 4 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कितना u स्क्वायर k इंटू में जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये जी स्क्वायर एच स्क्वायर तो मेरे इस साइड किसी काम का ही नहीं है, इसको मैं उठा के कहाँ ले जाता हूँ दूसरी तरफ, तो इधर जाएगा, अगर ये इधर माइनस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा अपने पास प्लस का, तो कितना आ जाएगा अपने पास जी स्क्वायर और कितना था। अब यहाँ पे तुमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है क्योंकि ये u के अंदर क्वाड्रेटिक टाइप के दिख रही है, तो क्या करते हो अगर u4 को u4 में देखो ऐसे क्या मान के चलो u मान के चलो u स्क्वायर को, तो अगर मैं u स्क्वायर को देखो अगर t देखो तो मेरे पास एक तरह की इक्वेशन t स्क्वायर माइनस क्या अपने पास मान लो ax प्लस इस टाइप की टर्म दिख रही है, तो कंप्लीट स्क्वायर के लिए क्या करते थे, जो अपने पास सिंपल इसका कोएफिशिएंट होगा उसका क्या करते थे हाफ करते थे, उसका मतलब जो भी a टाइप का होगा तो a/2 हाफ करके उसका स्क्वायर क्या करते थे ऐड, और उसी को क्या किया जाता था सब्ट्रैक्ट। इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे u स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है अपने पास 2kg है, तो इसका क्या करना है अपने को हाफ करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा u की पावर 4 माइनस ये तो ऐसे रहेगा 2kg, सॉरी ये है अपने पास u स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो इसका क्या करना है मेरे को हाफ करना है, नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा kg, तो kg का स्क्वायर क्या करना है मेरे को ऐड भी करना है, और kg का स्क्वायर क्या करना है मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू इसके अपने पास जी स्क्वायर। अब ये क्या बन जाता होता है अपने पास हमेशा कंप्लीट स्क्वायर प्लस वाली टर्म, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस कितना है 2ab, तो कितना बन जाएगा a माइनस b का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा, तो a का काम कौन करेगा u स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो ना u की पावर 4 को, a का स्क्वायर माइनस a माइनस क्या हो जाएगा b का होल स्क्वायर, a माइनस b मतलब कितना है kg, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये टर्म इधर चाहिए मैं उधर ले जाता हूँ प्लस की, तो कितना आ जाएगा अपने पास, इधर था जी स्क्वायर एच स्क्वायर पहले ही पड़ा है, और ये उधर जाके इधर अगर माइनस का तो उधर जाके ये भी किसका हो गया प्लस का, ये भी कितना है के स्क्वायर जी स्क्वायर, क्लियर, और मेरे को तो ये इधर स्क्वायर है तो उधर क्या हो जाएगा रूट, यू तो भी निकल पाएगा, तो यू स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा के जी ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, इन दोनों में से जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ गया अपने पास के स्क्वायर, क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक। अब अगर नेक्स्ट बात करते हैं माइनस का के जी उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, तो यू स्क्वायर जो हो जाएगा वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए आपका किससे अपने पास के जी प्लस किससे अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना है जी स्क्वायर, जी का स्क्वायर तो जी बाहर ही आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वैसे कौन सा डिस्टेंस होता है, क्योंकि ट्रायंगल बेस पे देखो तो ये तुम्हारी हाइट थी कितनी थी, ये पॉइंट था के, ये था एच, जब ये निकालोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो अपने आप ही कितना आएगा अपने पास एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, अपने पास क्या है ये हाइपोटेन्यूस है तो क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस, तो मतलब u cos अल्फा t होता है, ठीक है, और y इक्वल टू किसके होता था अपने पास u sin अल्फा t माइनस कितना लेके चलते थे अपने पास 1/2 ऑफ gt स्क्वायर, तो लॉसेस होते हैं इसमें आपको पीटी जाता है, ठीक है, तो ये वैल्यूज हो गई अपने पास x और किसकी अपने पास y की, बट यहाँ पे अगर देखो तुम्हारे पास x का वैल्यू तो कितने हैं h है उस p पॉइंट के ऊपर, तो x की जगह पे आप कितना लिख सकते हो h, और y की जगह पे कितना लिख सकते हो आप k लिख सकते हो, क्लियर, तो डायरेक्टली उसने ये वैल्यूज यूज किया, फिर t विद टाइम फ्रॉम बाय पार्टिकल फ्रॉम o से t क्या अपने पास टाइम लगा मान लो पार्टिकल को कहां से कहां तक पहुंचने में, o से p तक पहुंचने में, उसी t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
लेकिन यहाँ पे भी क्या बनेगा एक्चुअल में, टाइम के अंदर एक कोऑर्डिनेट बनेगी, वहाँ पे भी टाइम की वैल्यूज कितनी आती है, 2 वैल्यूज आती हैं, और दोनों टाइम से अपने को आइडिया लगाना होता है कि पहले वाला टाइम कौन सा और दूसरे वाला। जो तो ज़्यादा वाला टाइम होता है वो पहले वाला टाइम होता है कि जो पहले पार्टिकल थ्रो हुआ था वो कितने टाइम में वहाँ पे पहुँचा है, और जो कम वाला टाइम का वैल्यू आता है अपने पास वो कौन सी होती है अपने पास टाइम की वैल्यू, जो बाद में पार्टिकल हिट किया गया है उसका टाइम कितना है। कई बार वहाँ से डायरेक्टली वैसी वैल्यूज अगर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है ना, वहाँ पे क्या हो जाता है कई बार एक टाइम की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, एक पॉजिटिव, मतलब उसमें तो वैसे भी एक ही टाइम की अपने पास की, मान लो तुमने पॉइंट को फिक्स ही कर रखा है, उसको प्रोजेक्ट किया ही नहीं हुआ पहले वाले पॉइंट को, तो फिर तो आपको एक ही पार्टिकल को प्रोजेक्ट करवाना है जिसको आपने हीटिंग करवानी है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, मेरे विलेज फेयर या सिंपल फेयर्स में जाते हो, ट्रेड फेयर्स लगते हैं, वहाँ पे आप गन की शूटिंग करते हो बेसिकली, तो वहाँ पे क्या होता है आपके पहले पार्टिकल्स को प्रोजेक्ट करवाते हो नहीं, पार्टी अपने बलून्स पहले फिक्स होते हैं, तो वो तो आपका फिक्स है, उसके तो कोई प्रोजेक्शंस की बात ही नहीं की हुई आपने, तो उस केस में क्या होगा आपका एक ही टाइम निकलेगा बस सिंपल, वो तो पार्टिकल मूव किया ही नहीं, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट तो है ही नहीं, वो तो फिक्स अपने पोजीशन पे खड़ा है, तो उस केस में क्या होता है एक टाइम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा होता है, तो नेगेटिव टाइम कभी हो नहीं सकता, इसलिए उसको ऐसे नेगलेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या आ गया अपने पास, h निकल गया अपने पास, k का वैल्यू मिल गया अपने पास, इसके और यहाँ से क्या कर सकते हो, u sin अल्फा t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास u sin अल्फा t का वैल्यू जो आ गया ये इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा अपने पास k प्लस हाफ ऑफ कितना बोल सकते हो जी टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों को क्या करना है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, अल्फा के एलिमिनेशन, क्योंकि अल्फा एंगल चाहिए क्या मेरे को, नहीं, क्योंकि मेरे को क्या करना है अपने पास टाइम ही निकालना है, तो एंगल्स को खत्म करना है, एंगल एक ही कंडीशन में खत्म हो सकता है अगर साइन और कोस है तो इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो, दोनों का स्क्वायर करो और क्या कर दो एडिशन, स्क्वायरिंग करके एडिशन करेंगे, इधर तो बन जाएगा h स्क्वायर प्लस इधर क्या बन जाएगा k प्लस कितना आ जाएगा हाफ ऑफ कितना आ जाएगा gt का gt स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बनेगा, इधर क्या आ जाएगा u स्क्वायर t स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बनेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस कितना बनेगा cos स्क्वायर अल्फा, जो कितना हो जाएगा 1, तो ये वैल्यू u स्क्वायर t स्क्वायर की आ गई, तो u स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा अपने पास डिवाइड कर सकते हैं यहाँ से t का वैल्यू, ये भी बोल सकते हो कि t के अंदर क्या मिलेगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसको जैसे पीछे वाले को सोल्व किया, तो h का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो k स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 1/4 g स्क्वायर t रेज़ टू पावर 4, और कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस k g t स्क्वायर, ये बनेगी और इक्वल टू किसके u स्क्वायर t स्क्वायर, सारी वैल्यूज को एक तरफ लेके आओ और 4 से पहले तो इक्वेशन को क्या करता हूँ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, क्योंकि एलसीएम भी ले रहे हैं, सबसे बड़ी पावर ये रहेगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी स्क्वायर टी रेज़ टू पावर 4, और उसके बाद टी के पावर 4 के बाद टी स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स आएंगी, और 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ ध्यान रखना, यहाँ पे अपने 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि यहाँ पे एलसीएम भी तो लिया है, तो सबके साथ 4 4 आ जाएगा बस इसको छोड़ के, तो 4 वो तो कॉमन ही आ जाएगा, और कॉमन यहाँ पे टी स्क्वायर निकलेगा साथ में, और क्या बचेगा अपने पास के जी है यहाँ पे, और उधर क्या बचेगा अपने पास माइनस का कितना हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे उसके बाद टी स्क्वायर की ये दो टर्म्स है, उसके बाद ये दो बच गई अपने पास, प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा अपने पास ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 0। फिर से टी स्क्वायर के अंदर कैसे अपने पास क्वाड्रेटिक, टी स्क्वायर को ऐसे जैसे पिछली बार 4 पे बना था इसलिए 10 इसमें भी क्या स्क्वायर, तो ये इक्वेशन क्या बोलोगे टी स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसको टी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो बेसिकली देखा जाए, तो ये क्या बोलोगे कि इक्वेशन कैसे है टी स्क्वायर के अंदर क्वाड्रेटिक है, यहाँ से टी स्क्वायर की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, दो आएंगी, एक टी स्क्वायर फर्स्ट की वैल्यू एक सेम सेकंड की, यहाँ से क्या निकाल सकते हो टाइम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, तो ऐसे तो निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4 रूट से निकालते रहेंगे फिर तो क्या चीज़ें रहेंगी अपने पास, यूज कर सकते हो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हो। क्लियर, तो इसमें वही सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, फिर पहले वाला मान लो ये t1 स्क्वायर आ रहा है, सेकंड वाला t2 स्क्वायर आ रहा है, दोनों रूट्स, तो t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b/a, तो b का काम यूं करेगा अपने पास, तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 इंटू में kg माइनस u स्क्वायर बाय में a का काम कौन कर रहा है g स्क्वायर, सेम अगर प्रोडक्ट करनी है t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर तो वो कितनी आ जाएगी अपने पास c/a होती है, तो 4 इंटू में कितना है अपने पास h स्क्वायर प्लस कितना है k स्क्वायर बाय में कितना आ जाएगा अपने पास g स्क्वायर, तो ये दोनों का स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो तो t1 t2 का वैल्यू मिल जाएगा, इधर आके इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा अपने पास 2/g इनका में स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और ये कुछ और नहीं था, ये तो एक्चुअल में किसके ओपी के इक्वल नहीं था,
ये कुछ रिलेशंस थे अपने पास टाइम्स के लिए। वहाँ पे देखो आपके लिए जो पार्टिकल है ना, मेन पार्टिकल आपके पास बेस है ही नहीं भूल रहा है। आपकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से जा रही है पार्टिकल, इसका वेलोसिटी कितना था आपके पास, u था। ठीक है, तो थोड़ा इधर बनाते हैं तो अपने पास इस तरह से जा रही थी, ये आप u लेके चले। ठीक है, और ये एंगल जो इसका बन रहा था अपने पास, ये टोटल एंगल कितना था अपने पास, अल्फा था। और ये एंगल जो बना था अपने पास इसका इसके साथ, तो वो कितना आया था, अल्फा माइनस बीटा आया था। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ जो अपने पास इसका अगर अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वर्टिकल इसके परपेंडिकुलर होएगी, जिसके लोग कंपोनेंट निकालेंगे। तो इसके कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या बनेगा अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी अगर u है तो u cos ऑफ कितना बनेगा, अल्फा माइनस बीटा नहीं बनेगा, एंगल अल्फा माइनस बीटा है। सेम वर्टिकल को कंपोनेंट देखना होगा तो वो कितना बनेगा अपने पास, u sin अल्फा माइनस बीटा बनेगा। तो कुछ ये कंपोनेंट आई थिंक उसने मेंशन भी किए होंगे अगर ध्यान से देखो। तो नाउ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द प्लेन के अलोंग जब निकाल रहे हैं तो मेरे पास कंपोनेंट कितना बनेगा अपने पास, अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन कौन सा, कितना बने अपने पास, u cos अल्फा माइनस बीटा। और जो अपने पास इसके परपेंडिकुलर मतलब ये, उसके परपेंडिकुलर के देखेंगे मतलब अपने पास, तो वो कितना हो जाएगा अपने पास, u sin अल्फा माइनस कितना आ जाएगा, बीटा। अब क्या निकालते, कहते हैं एक्सेलरेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो उसके कंपोनेंट्स किसके अलोंग अपने पास, इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट्स को बात करेगा। पहले दोनों पॉइंट इस डायग्राम से आई थिंक अच्छे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट एक्सेलरेशन जो निकाला है, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन। तो एक्सेलरेशन तो मूवमेंट तो यहाँ पे होगी अपने पास पार्टिकल की, वो कैसे निकालते हैं, उसका कुछ एंगल लेके चले थे। तो कुछ वहाँ पे जो डायग्राम बना था कुछ अपने पास इस तरह से था। बेसिकली ये बन रहा है, ये एंगल कितने का है, बीटा। और ये एंगल कितने का बना था अपने पास, 90 माइनस बीटा था। और उसके बाद जब पार्टिकल नीचे फॉल करेगा वो कितनी स्पीड से करेगा, ग्रेविटी की वजह से फॉल करेगा अपने पास। तो यहाँ पे तो ग्रेविटी वाली जो साइड अपने पास, उसके साथ जो एंगल बनेगा, वो फोर्स लग रही है, वो कौन होती है अपने पास, जी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल जो फोर्स होती है उसके साथ जितना एंगल बन रहा है अपने पास, तो इसके साथ जो कंपोनेंट बन जाएगा तो वो कितना, नेगेटिव डाउनवर्ड अपने पास है तो कितना आ जाएगा अपने पास, माइनस का जी इंटू में कोस ऑफ कितना ले लोगे अपने पास, 90 माइनस कितना अपने पास, बीटा। और 90 माइनस को क्या लिख सकते हो अपने पास, साइन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का जी, और ये कितना आ जाएगा, साइन ऑफ कितना आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस का कर दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो प्लस का साइन भी जाएगा ना। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा साइन। तो सेम यहाँ पे अगर बात करें वर्टिकल में कितना हो जाएगा फिर बताओ, इसके परपेंडिकुलर अगर बात करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे कंपोनेंट निकालोगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में निकालने होंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस की जी, बस कोस की जगह पे कितना करते हो, साइन 90 माइनस बीटा करते हो, और ये कोस हो जाएगा तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी कोस बीटा हो जाएगा माइनस। तो ये सारे उसने कंपोनेंट्स मेंशन किए, पहले से समझ आ गए। ठीक है, अलग अलग बना के देख के तो एग्जाम से पता लगेगा, तो एक ही डायग्राम में सारा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो एक में सब कुछ मैंने पहले मेंशन कर दिया था। अब तुम्हें पता है कि s इक्वल टू में कितना पढ़ा होता है तुमने, ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करते तो आप a की जगह पे वर्ड यूज कर होता है, एक्सेलरेशन आप f से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, t टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया अपने पास कितना, 30। जब देखो फाइंड आउट करना है, s क्या हो जाएगा अपने पास, अगर बेसिकली बात की जाए डिस्टेंस बोलते हो तो पार्टिकल ने अगर किसी में इनिशियल पॉइंट पे बात करूंगा तो पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, 0। ठीक है, तो अगर इनिशियल पॉइंट की बात करते हैं तो s कितना है अपने पास, कहते हैं 0। और u और इनकी वैल्यूज तो निकाल चुके हो अपने पास। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास, कितना आया था, u अपने पास कितना था, साइन अल्फा माइनस वर्टिकल परपेंडिकुलर टू द प्लेन निकाल रहा है, वो ध्यान रखना। परपेंडिकुलर में डिस्टेंस 0 ट्रैवल कर रहा है, और सेम अपने पास पॉइंट मेंशन किया क्या, इन टाइम t सेकंड डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन OP इज 0। क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक हो चुका है, उसके बाद तो मूवमेंट है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू कितना हो गया अपने पास, 0 हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द प्लेन अगर बात करेंगे तो वो कितनी अपने पास, उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स बने थे तो वहाँ पे कितनी आई थी अपने पास, u sin कितनी थी परपेंडिकुलर में, u sin अल्फा माइनस
प्लेन के परपेंडिकुलर तो ये लेके चले गए, ये प्लेन था, उसके परपेंडिकुलर कितनी थी अपने पास वेलोसिटी हो जाएगी, u कितना यूज करोगे, जो इनिशियल वेलोसिटी है तो वो कितनी यूज करनी है, u sin अल्फा माइनस बीटा। और उसके बाद अगर बात कर रहे हैं अपने पास टाइम ऑफ फ्लाइट, तो पता ही नहीं, तो टी की जगह कैपिटल टी लिखोगे अपने पास एस टी, और कितना आ जाएगा हाफ एस टी एफ। फोर्स की बात ऑलरेडी है, फोर्स का मतलब एफ से मतलब क्या एक्सेलरेशन, ठीक है। अब चाहो तो अगर ए लिखते हो तो वहाँ पे एक्सेलरेशन, ए बेसिकली यहाँ पे आप एम्पलीट्यूड के लिए यूज करते होते हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा एफ जो होता है वो किसके अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं मैथ्स के अंदर, ठीक है। पीछे भी अपन यूज किए पीछे वाले चैप्टर में भी चीजें। तो एक्सेलरेशन तो अपन ये दोनों कंपोनेंट्स निकाले हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आया था अपने पास, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो ये था, तो कितना आया था माइनस का जी कोस बीटा, तो मतलब मेरे पास f का वैल्यू कितना रख दोगे अपने पास, माइनस का जी कोस बीटा। इसको सॉल्व करो तो सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट करो फॉर्मूले में, तो यहाँ से किसका वैल्यू मिल जाएगा अपने पास, t का वैल्यू, और t का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे सॉल्व करने पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ रहा है 2u इंटू में कितना आता है साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और बाय में कितना रहेगा अपने पास जी कोस ऑफ कितना आ जाएगा बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब जो इसके बाद के टॉपिक है कोई भी प्रूफ नहीं करना है किसी का भी, बस सिर्फ डिस्कशन है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है अपने पास, डायरेक्शंस ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर ए गिवन वेलोसिटी एंड ए गिवन रेंज, कितनी डायरेक्शंस में अपने पास सोल्व करेगा, तो डायरेक्शंस ऑलरेडी निकाल चुके हो, मैक्सिमम के लिए आपने बोलता π/4 प्लस कितना आया था बीटा/2 आया था, तो वो बस एंगल्स की डिस्कशन है, कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए। सेम वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन, तो जब पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है अपने पास, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसने बता रखा है कि इसको किस फॉर्मूले से निकालोगे, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर माइनस 2s बोलते हैं अपने पास, तो उसी से निकालोगे। यहाँ पे s डिस्टेंस की जगह कुछ नहीं pn लिख रखा है अपने पास, ठीक है। तो pn क्या हो जाएगा, मान लीजिए p पॉइंट तो n, तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, उसके बाद अपन तो तुम्हारा वहाँ पे h हो जाएगा, या s बोल सकते हो, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, और जो तुम्हारे पास पीछे जो जितनी भी वैल्यूज निकाली हैं वो सारे कंपोनेंट्स का वैल्यू यूज किया हुआ है, r वगैरह जो भी अपन लेके चले हैं, ठीक है। तो चाहिए नहीं अपने को फिलहाल, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ से डायरेक्टली फॉर्मूला उठा सकते हो, प्रूफ नहीं करना। सेम एंगल कितना टेंजेंट थीटा, थीटा एंगल कौन सा होगा ध्यान रखना, जो ये एंगल बनेगा, मान लिया पार्टिकल यहाँ पे जो एंगल बनाता है, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है अपने पास कितना, तो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ थीटा का निकालने का फॉर्मूला कितना होता है उस थीटा को निकालने का, तो 2 टेंजेंट बीटा माइनस क्या होता है टेंजेंट ऑफ अल्फा। नेक्स्ट क्या होती है कंडीशन दैट द पार्टिकल में स्ट्राइक द प्लेन, दो तरीके होते हैं, ये पार्टिकल या तो जैसे अपने पास मान लीजिए तुम्हारा प्लेन था, इसको या तो क्या करेगा बिल्कुल परपेंडिकुलर आके, मतलब बिल्कुल ऐसे यहाँ पे ये जो एंगल बनाया गया कितने एंगल पे, मतलब जो थीटा एंगल होगा या तो क्या होगा बिल्कुल 90 डिग्री पे, या फिर दूसरा जब हॉरिजॉन्टल, मतलब पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आया उसी प्लेन के लोग इस पॉइंट को स्ट्राइक करने के लिए, तो उस केस में थीटा एंगल कितना हो जाएगा 0। इस केस को बोलते हैं अपने पास हॉरिजॉन्टली फॉल कर रहा है अपने पास, और इस केस को क्या बोलते हैं अपने पास बिल्कुल परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है अपने पास, ये आपने इतना ऊंचा फेंकते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल सीधा आके गिरेगा ऐसे 90 डिग्री पे, तो 90 डिग्री का मतलब बिल्कुल आपको बिल्कुल जितना अपने एंगल के नीचे फेंका है उतने एंगल पे कोई चीज़ वापस आ रही होगी बिल्कुल, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को फेंक रहे हो ऊपर से, और हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल ऐसे जाना चाहिए अपने पास। तो उन दोनों के लिए अपने पास जो रिलेशन दे रखे हैं कि राइट एंगल पे जब फाल करोगे तब रिलेशन क्या मिलता है कि कोट ऑफ बीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है अपने पास 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा के इक्वल, और सेम जब हॉरिजॉन्टली फाल करते हो तो मतलब थीटा 0 होगा, तो उस केस में जो टेंजेंट अल्फा होता है वो किसके इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ टेंजेंट बीटा के इक्वल होता है। और लास्ट केस में अपने पास इसकी जरूरत पड़ेगी एक्चुअली जो अपने को करना है, ठीक है। तो प्रूफ नहीं करना है, बेसिकली उसका भी फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। तो क्या है कि रेंज, किसकी रेंज निकालनी है वो कम से कम पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपने बात की थी डोमेन जो भी अपने रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला है, किसका निकाला जब पार्टिकल क्या था अप द प्लेन था अपने पास, ऊपर था अपने पास प्लेन से, अब क्या हो जाएगा डाउन द प्लेन। रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट व्हेन पार्टिकल कहाँ पे अपने पास डाउन द, तो बस ध्यान रखने कि अप द प्लेन वाले फॉर्मूले याद रखने और डाउन द प्लेन। इसमें क्या आ जाएगा अपने पास कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो आता है इसके अंदर तो कितना आता है 2u साइन कितना है अपने पास अल्फा प्लस कितना अपने पास बीटा, और बाय में कितना होता है g कोस ऑफ बीटा। और सेम इसके अंदर रेंज होती है जिसको r से डिनोट करते हो, तो वो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे अपने पास 2u स्क्वायर और कितना अपने पास कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ कितना अपने पास अल्फा प्लस बीटा, और बाय में कितना अपने पास g कोस स्क्वायर बीटा। और इसका मैक्सिमम रेंज में अपने पास क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे 2 sin a cos b का, तो लगा के सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद रखनी है मैक्सिमम रेंज के क्वेश्चन है अपने पास,
तो यू स्क्वायर बाय में कितना है अपने पास जी इंटू में 1 माइनस कितना आ जाता है अपने पास साइन ऑफ बीटा। तो टैक्सी पता है कि क्यों आया था, वहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है cos स्क्वायर बीटा बचता है, उसको 1 माइनस cos बीटा 1 प्लस cos बीटा टाइप का बनाया। क्लियर? अब सेव कर दो, क्वेश्चंस कर देते हैं एक ही